आज स्टूडेंट्स हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सबसे बड़ी पहचान क्या है, कैसे माने कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें जो हिंदी बोलने वाला व्यक्ति है उसके मुंह से हम देखेंगे कि हर वाक्य के पीछे लिखा होगा ता है, ती है, ते हैं, या फिर बोल रहा होगा तो ऐसा महसूस होगा ता है, ती है, ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ये शब्दांश आएंगे हर वाक्य के अंत में। जैसे मैं खाना खाता हूँ, वह दादरी जाता है, मैं दादरी से 10 बजे तक लौटती हूँ। तो ये शब्दांश आपके सामने महसूस होंगे जो कोई वक्ता आपसे बोल रहा होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि आप इनको कैसे ट्रांसलेट करें इंग्लिश में। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको नियम क्या है इसका, कैसे जानें कि हम इसको इंग्लिश में कैसे बना पा रहे हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट समझते हैं आप, जो कर्ता हमारे संख्या में एक होते हैं उन्हें सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब जुड़ती है उसमें हम एस या ईएस जोड़ते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं। और यदि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है नियम, तो तब क्या करेंगे हम। तो प्लूरल सब्जेक्ट और आई मीन्स मैं, ये प्रोनाउन यदि इस टाइप से आ जाते हैं तो इनके लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, एस ईएस नहीं जुड़ेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। आई मीन्स मैं, कुछ लोग गलती करते हैं कि आई को सोचते हैं कि ये प्लूरल है तो इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। आई है तो सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन इसके साथ में वर्ब फर्स्ट लगा रहे हैं, ये रूल का अपोजिट जा रहा है, यानी रूल से अलग है। इसे हम एक्सेप्शन कहते हैं और हिंदी में कहते हैं अपवाद। तो आई के साथ जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जोड़ा, ऑब्जेक्ट जोड़ा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, तो ये अपवाद है, रूल से डिफरेंट जा रहा है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता ही है, उसके साथ भी वर्ब में एस एस नहीं लगाते हैं। चलिए, जैसे हम लोग कहने लगे रवि मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है। तो रवि हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, तो सब्जेक्ट की क्या पहचान है कि वो सबसे पहले आता है, उसके बाद जो सबसे बाद में बोला गया वर्ड है वो वर्ब होती है, यानी क्रिया, यानी कार्य। तो पढ़ाना कार्य है, तो नंबर 2 पर ये लगाएंगे। अब देखेंगे कि नंबर 1 पर सब्जेक्ट रवि लग गया, उसके बाद वर्ब का यूज करना है, उसके बाद आया मुझे और अंग्रेजी। अब मुझे शब्द क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं सजीव कर्म, और अंग्रेजी क्या है, निर्जीव कर्म है, इसे कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, निर्जीव कर्म को। तो कर्म भी 2 होते हैं, एक तो वस्तु से रिलेटेड हो सकता है, दूसरा किसी पर्सन से रिलेटेड हो सकता है। तो सेंटेंस को हम किस तरह से बनाएंगे, ध्यान दें। तो रवि टीचेज, टीच में ईएस जोड़ दिया, रवि टीचेज कर लिया, रवि पढ़ाता है। किसको पढ़ाता है, मी, मुझे। अब क्या पढ़ाता है, इंग्लिश। तो रवि टीचेज मी इंग्लिश, रवि मुझे इंग्लिश पढ़ाता है। लेकिन ये सेंटेंस अब तो सही है ही है, लेकिन ऐसे भी सही है, दूसरी तरह से बना सकते हैं रवि। इन दोनों ऑब्जेक्ट को आपस में बदल देंगे, रवि टीचेज मी इंग्लिश। तो यहाँ ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये इंग्लिश इधर ले करके और मी इधर ले करके, यानी कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले ले करके और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में ले करके। तो रवि टीचेज इंग्लिश, रवि इंग्लिश पढ़ाता है, मी मुझे। अब क्या करना है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लेना है ताकि इसका हिंदी सेंस सही बन जाए। रवि टीचेज इंग्लिश, रवि इंग्लिश पढ़ाता है टू मी, मुझको। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यदि बाद में ले रहे हैं, उससे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेने हैं, तो हिंदी सेंस के अनुसार प्रीपोजिशन लेना होगा। तो यहाँ क्या लेंगे, टू लगा देंगे। तो रवि टीचेज इंग्लिश टू मी। अब देखेंगे जैसे कि वे बच्चों को
मिठाइयाँ बाँटते हैं। तो दे डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स टू द चिल्ड्रन। इसी तरह से आगे देखेंगे, मैं छोटे बच्चों को हिंदी सिखाता हूँ। तो आई टीच हिंदी टू लिटिल चिल्ड्रन। इसके बाद में आप देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में पहले हम देखेंगे नहीं का यूज़। तो नहीं के यूज़ में क्या देखेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट लगाएंगे नहीं के लिए, उसके बाद में वर्ब फर्स्ट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट। प्लूरल सब्जेक्ट हैं तो डू नॉट, बाकी एज इट इज़ रहेगा। और आई मीन्स मैं है तो भी डू नॉट रहेगा, बाकी एज इट इज़ रहेगा। हम कहते हैं जैसे रमेश एक पुस्तक नहीं खरीदता है, तो ध्यान देंगे रमेश डज नॉट, क्योंकि रमेश क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट आएगा। रमेश डज नॉट बाय ए बुक। अब कहने लगे कि वे 2 पत्र नहीं लिखते हैं, तो दे ये प्लूरल है तो नहीं के लिए डू नॉट करेंगे, दे डू नॉट राइट 2 लेटर्स। मैं रीमा को गणित नहीं पढ़ाता हूँ। तो देखेंगे ज़रा, आई का यूज आ रहा है, आई डू नॉट टीच मैथमेटिक्स टू रीमा, रीमा को। सेंटेंस को ऐसे भी कर सकते हैं, आई डू नॉट टीच रीमा मैथमेटिक्स। क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। तो रीमा इनडायरेक्ट है, सजीव है, और मैथमेटिक्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब की बार हमने यहाँ दूसरे सेंटेंस में टीच के बाद रीमा ले लिया है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मैथ्स ले लिया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में देखेंगे नेवर का यूज कैसे करना है हमें, कभी नहीं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस नेवर, इसके साथ अलग से हमें डू डज लगाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सिंगुलर सब्जेक्ट नेवर, वर्ब फर्स्ट, एस, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो क्या करना है, प्लूरल सब्जेक्ट में नेवर और वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। और आई में हमारे साथ में नेवर रहेगा प्लस वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट और आई के रूल एक जैसे रहेंगे, क्योंकि ये अपवाद है और ये इसका डिफरेंट रूल है। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल, प्लूरल में जो है हम वर्ब फर्स्ट रखेंगे, आई के साथ भी वर्ब फर्स्ट रखेंगे। ये रूल हमारा क्या होता है, एग्जेप्शन होता है, अपवाद होता है। नेवर कभी नहीं के यूज में सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, उसके साथ नेवर वर्ब फर्स्ट, एस, प्लूरल सब्जेक्ट और आई के साथ नेवर फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। इसमें एस नहीं लगाना प्लूरल सब्जेक्ट और आई के साथ में। इसके बाद देखेंगे हम एग्जाम्पल, वह कभी स्कूल को नहीं आता है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ही। अब देख रहे हैं कभी नहीं आता है, वह कभी स्कूल को नहीं आता है। और ऐसे भी कह सकते हैं वह स्कूल को कभी नहीं आता है। तो ही नेवर, कम के साथ क्या लगाना है, एस लगाना है। ही नेवर कम्स, वह कभी नहीं आता है टू स्कूल, टू मीन्स को, टू स्कूल, स्कूल को।
तो ही नेवर कम्स टू स्कूल है कभी स्कूल को नहीं आता। हम कहने लगे वे कभी स्कूल को नहीं आते, तो दे मीन्स वे नेवर कम, इसमें एस नहीं जोड़ना क्योंकि ये प्लूरल है। दे नेवर कम टू स्कूल। कहने लगे मैं कभी स्कूल को नहीं आता हूँ, तो आई नेवर कम टू स्कूल। इसी तरह से आगे देख रहे हैं हम फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव, और इसके बाद समझाएंगे आपको क्वेश्चन टाइप सेंटेंस। तो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव में क्या करना होता है कि हम इसे यस नो टाइप भी क्वेश्चन कहते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन। अब यस नो टाइप क्वेश्चन, और इसका तीसरा नाम एक और होता है सिंगल इंटरोगेटिव। तो चलिए हिंदी के अनुसार कैसे माने कि ये फर्स्ट टाइप है। तो यदि हिंदी वाक्य में हमें दिख रहा है कि क्या शुरू में बोला जा रहा है, क्या रवि खाना खाता है, क्या वे यहाँ आते हैं, क्या वो कक्षा में नहीं पढ़ते हैं, तो इस तरह यदि हम क्या शुरू में देख रहे हैं तो ये फर्स्ट टाइप होगा। और क्या की अंग्रेजी डू डज आएगी। डू आएगी प्लूरल सब्जेक्ट और आई के साथ में, और डज आएगी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। इसके साथ क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब फर्स्ट होगी, ऑब्जेक्ट होगी, कंप्लीमेंट होगी। और क्वेश्चन टाइप में क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड होगा। इसमें क्या पहचान होगी, क्या, कब आदि बीच में आएंगे। रवि क्या खाता है, वह कब स्कूल जाता है, ये आदि हिंदी वाक्य के बीच में आएंगे, हिंदी वाक्य के बीच में होंगे ये। तो क्वेश्चन वर्ड हमारा पहले होगा, उसके बाद डू डज होगी, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब फर्स्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कम्प्लीमेंट। और नेगेटिव भी होगा तो सब्जेक्ट पीछे क्या हो जाएगी, नॉट, नेगेटिव में। और नेवर होगा तो यानी कभी नहीं होगी तो नेवर हो जाएगी नॉट की जगह। वे दादरी को कभी क्यों नहीं जाते, वे दादरी को कभी क्यों नहीं जाते, तो वे प्लूरल है तो दे। अब क्योंकि इंग्लिश क्या लगाना है, भाई, तो भाई आ जाएगा। अब बीच में क्या रखना है, डू, तो क्या होगा, भाई डू दे। तो क्या लिखना चाहिए हमें, भाई डू दे नॉट गो टू दादरी। वह मेरा पत्र कब लिखता है। अब की बार देख रहे हैं क्वेश्चन बीच में ही है ना, तो व्हेन डज ही राइट माई लेटर। तो यहाँ डज क्यों आया, क्योंकि ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ये आपको हमने दिखाया प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। इसमें खास बातें क्या थी, एक बार दोबारा ध्यान देंगे। एक तो ऑब्जेक्ट हम देख रहे थे, दो होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है, और एक होती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये खास बातें हैं ध्यान देने लायक। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होती है वो होती है सजीव कर्म, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है निर्जीव कर्म। और ज़्यादातर तीसरी पॉइंट पर क्या ध्यान देना है, हमें वर्ब पर ध्यान देना है, किस में एस जोड़ना है और किस में नहीं जोड़ना, सिंगुलर में जोड़ना और प्लूरल में नहीं जोड़ना, केवल फर्स्ट फॉर्म रखना है। ये 4-5 पॉइंट याद रखने हैं। फर्स्ट टाइप में डू डज पहले आती हैं, और छठा पॉइंट क्वेश्चन वर्ड जो है पहले आते हैं, क्या कब बीच में आ रहे हो। तो बस 6 पॉइंट हमें याद रखने, बाकी ये टेंस हमारा क्लियर। हाँ, 6 पॉइंट हमें ध्यान देने थे। इसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको कि इस पूरी को, जो पूरा आपको समझाया मैंने टेंस, इसको एक बार पढ़ के देखना है ठीक तरीके से। समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, समझ नहीं आए तो बताना, कमेंट करना, मैं इसे फिर दोबारा आपको पूरे टेंस को दोबारा समझा दूँगा, ठीक है। और यदि समझ में आ जाता है अच्छी तरह से तो फिर कोई बात नहीं, फिर नई वीडियो बनाते हैं इसके बारे में, दूसरा टेंस चलाते हैं आपको।